ये काफी लोगों ने 3 लोगों के हैंड रेज हैं। जी जी, मुझे दिख रहे हैं 4 5 लोगों ने हैंड रेज किए हैं। ओके जी। 7 हो गए। तो आप लोगों की ईमेल आईडी पहले से आप लोगों ने बना के रखी हुई थी, पहले से आप लोगों के पास ईमेल आईडी थी। ओके। तो अब मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप लोग अपने हैंड जो हैं वो डाउन कर लें। और ओके, मेरा कंप्यूटर पे चालू हो गया है। देखते हैं कितना और समय लगता है कंप्यूटर पे चालू होने में। चलिए तब तक आप लोग इधर ही बात करते हैं। मुझे लगता है कि मैं दिखाई दे रही हूँ स्क्रीन पे अब। जी। तो अब हम लोग कंप्यूटर पे आ चुके हैं। तो देखिए ये होता है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो आप दो जगह से, मैं 2 फोन अपने पास लेके बैठी हूँ। एक फोन ये है और एक फोन ये है जिससे मैं लॉगिन मैंने किया, और एक लैपटॉप। तो अगर आपके पास बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन है तो एक जगह आप अटक रहे हैं तो आप दूसरी जगह कर सकते हैं, दूसरी जगह अटक रहे हैं तो आप तीसरी जगह काम अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि हम ये जानना चाह रहे थे कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी जो है अपना ईमेल आईडी बना रखा था, उन्होंने हैंड रेज कर दिया था। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर ईमेल आईडी बनाना सीखा और उसके बाद घर जाकर के प्रैक्टिस की और ईमेल आईडी बनाई। तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर ईमेल आईडी बनाना सीखा और उसके बाद ईमेल आईडी बनाई, तो प्लीज वो भी अपना हैंड रेज करें। कोई ऐसा है जिन्होंने यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी बनाई? ओके। जी, तो मुझे तो हैंड रेज़ दिखाई नहीं दे रहे अभी तक। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है यहाँ पर मीटिंग में जिसने मीटिंग में सीखा हो कि ईमेल आईडी कैसे बनाई जाती है और उसके बाद ईमेल आईडी बनाई हो अपनी? ऐसा कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है? ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। अ, कैसर जी, आपने तो बताया था कि आपके पास ऑलरेडी ईमेल आईडी पहले से बनी हुई है, तो क्या आपने यहाँ पर भी सीखने के बाद दोबारा से बनाई थी? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपनी बात यहाँ पर रखें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अब पहले से बनाए थे हम मिस्टेक करके क्या बोल रही थी, हम सुनने में कंफ्यूज हो गए। ओके, मैं ये पूछ रही थी कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी दोबारा से बनाई, यहाँ पर सीखने के बाद ईमेल आईडी नहीं दोबारा नहीं, से हम बनाई? पहले से बनाए। आपने पहले से बनाई हुई थी। ये ओके, तो तो इजी है, एकदम आसान है। एकदम इजी है। तो आपके पास ईमेल आईडी, आप अपनी ईमेल आईडी बताएंगे कि क्या है आपकी ईमेल आईडी? कैसर QUAISER कैसर RCM siwan@gmail.com। अच्छा, तो ईमेल आईडी जब आपने बनाई थी तो आपको एक बार में ही आपने जो नाम ऑप्ट किया था वो नाम आपको मिल गया था, या आपको हम दोबारा ऐसा से डाले थे कि नहीं नहीं, RCM सिवान डाले थे तो डायरेक्ट उठा लिया था। अच्छा, तो चलिए फिर कोई और ऐसा जो यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस ईमेल आईडी बनाने का शेयर करना चाहेगा? या न्यूट्रीचार्ज वुमेन की हम लोग आज बात करेंगे, न्यूट्रीचार्ज वुमेन ट्रेनिंग की बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन, आप लोग जब भी फील्ड में गए हैं बेचने के लिए, बहुत से लोगों ने, आप सब तो सेल कर ही रहे होंगे, तो आप में से वो कोई क्या मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे बताएगा कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन जब आप बेचने जाती हैं तो आपको
मेजरली क्या चीज, कौन सी ऐसी समस्या है या कौन सा ऐसा कॉमन प्रश्न है, सबसे आम प्रश्न जो हर हर महिला जो है आपसे आपके सामने रखती है, हर व्यक्ति आपके सामने रखता है जब भी आप न्यूट्रिशियस वुमेन की बात करती हैं तो? कोई बताएगा? कोई मुझे मुझे ये प्रश्न बताएगा कि क्या आप लोग जब भी मार्केट में जाते हैं, कैसर जी, फिर आप ही ने हैंड रेस किया है तो मुझे मैं और लोगों से भी बात करनी है, तो कृपया करके अगर आप लोग यहाँ पर हैं। जी अर्चना जी, तो अर्चना जी मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ और आप मुझसे बात कर सकती हैं। अर्चना पांडे जी। जी जी मैम, थैंक यू सो मच मैम बोलने का चांस दिया। तो मेरा चार्ज न्यूटी चार्ज मेरा मैम, चार्ज। अक्सर जब भी मैं मार्केट में जाती हूँ तो खासकर जब भी स्कूल बच्चों को लेने जाती हूँ, ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ, बिकॉज आई एम हाउस वाइफ। तो हम्म। उसके टाइम पे बात करने की कोशिश करती हूँ लेडीजों से। उनका कहना रहता है 3 या 6 मंथ से यूज करने के बाद बोलती है कि ठीक है अभी नहीं लेना है दवाई, हम नहीं खाएंगे। और कोई कभी ऐसे बोलते हैं मैम कि क्या कहते हैं, दवाई हम ठीक है, हमें जरूरत नहीं है, हम दवाई नहीं खाएंगे। वैसे भी दवाई बहुत नुकसान करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन उन लोगों को कितना भी हमारी कोशिश करो, ऐसे हमें लोग फेस कर रहे हैं जो दवाई के नाम पे उससे पीछा छुड़ाते हैं या फिर नहीं लेने की ऐसा करते हैं। जी तो मतलब कि वो आपका कहने का मतलब है वो उसे दवाई समझते हैं, दवाई समझ करके ये कहते हैं कि अब हमें नहीं लेना है या हम लेना नहीं चाहते हैं, वो पीछा छुड़ाते हैं क्योंकि ये सप्लीमेंट है, हमें पोषण देता है। और जैसे हम कब मोटे हो जाते हैं और कब हम दुबले हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, ये हमें दूसरे लोग बताते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब हम कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो परिवर्तन आ रहा होता है वो तुरंत हमें 3-4 महीने में दिखाई नहीं देता है। अ, जब हम बहुत लंबे समय तक लेते रहते हैं तब हम जब पीछे मुड़ करके देखते हैं कि पहले हमारे बाल कितने झड़ते थे, या पहले मेरी स्किन कितनी खराब थी अभी कितनी अच्छी हो गई है, या मेरा हीमोग्लोबिन कितना कैसा था अभी कितना अच्छा हो गया है, या मेरी कार्य करने की क्षमता जो थी वो कितनी अच्छी हो गई, तब हम ये रियलाइज करते हैं कि हमने हमारे जीवन में कुछ चेंज आया। और फिर जब हम ये सोचते हैं कि हमने क्या क्या परिवर्तन किया था, और तब ध्यान आता है कि नहीं हमने तो सप्लीमेंट लेना शुरू किया था, तो हमें उस सप्लीमेंट का महत्व समझ में आता है। देखिए, आगे से कोई कितना भी बोलता रहे, लेकिन जब तक आप अपने मन से किसी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक आप जो है ये नहीं मानते हैं कि उसकी वजह से आपके शरीर में परिवर्तन या आपके जीवन में परिवर्तन आया है। आपको क्या करना है ऐसी परिस्थिति में, सिर्फ आपकी ही बात नहीं है, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबको ये बताऊंगी कि ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम कभी ग्राहक से बात करते हैं तो 1 महीने लेता है, 2 महीने लेता है, उसके बाद ग्राहक जो है नहीं लेता है। उसका कारण ये है कि जब आपने पहले मंथ दिया था उन्हें तो शायद उन्होंने पूरी ईमानदारी से लिया, दूसरे मंथ में फिर उन्होंने एक एक दिन छोड़, 2 दिन छोड़, 3 दिन छोड़ ऐसे करना शुरू कर दिया, तीसरे मंथ में शायद 15 ही दिन लिया, और चौथे मंथ में फिर उनको लगा कि मेरे पास तो ऑलरेडी है तो हम पहले उसे खत्म कर लें, फिर 2-3 महीने बाद हम खरीद लेंगे। तो क्योंकि वो उस सप्लीमेंट के महत्व को अच्छी तरह से समझ नहीं पाई हैं, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। आपको क्या करना है, जैसे बच्चों को होता है ना, पूरे साल टीचर पढ़ाते हैं फिर भी एग्जाम से पहले तैयारी कराते हैं, रिवीजन कराते हैं, वैसे हमें अपने क्लाइंट्स के साथ भी रिवीजन करना होता है, उनसे पूछना होता है कि आपके बालों पे कुछ असर आया है क्या, आपकी स्किन पे, आप उनसे जब मिले तो आप बोले, उनकी तारीफ करें, अगर आपको खुद उनके शरीर में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो आप उसके बारे में बात करें, और उन्हें याद दिलाएं कि जो न्यूट्रिशियस वुमेन आपने दी है वो उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन ला रहा है। हो सकता है उन्होंने ये रियलाइज किया हो कि पहले वो जल्दी थक जाती थी अभी नहीं थकती हैं, लेकिन उन्हें पता ही ना हो कि न्यूट्रिचार्ज वुमेन के जो विटामिन है, मिनरल है, उसकी वजह से उनकी शक्ति बढ़ रही है। तो आप उन्हें याद दिलाइए, क्या आप अभी ढेर सारा काम कर पाती हैं बिना थके? जब आप इस तरह से उन्हें कई बातें या उनसे बैठ करके बातें करेंगी तो आपको पता चलेगा कि परिवर्तन तो उनके शरीर में है, बट वो उस परिवर्तन को, उस चेंज को अपने सप्लीमेंट जोड़ नहीं पा रही, और वो जोड़ने का काम आपको करना है, रिवीजन करवा करके बार बार अपने सप्लीमेंट की बातें उन्हें समझा करके। तो अगर वो कहती है कि नहीं अभी कुछ समस्या है अभी नहीं ले सकते, तो उन्हें बोलिए ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी पिछली सप्लीमेंट की कुछ टैबलेट्स अभी भी कुछ न्यूट्रीचार्ज वुमेन आपके पास पड़ी हो, एक दो आप उसे लीजिए,
आप ग्रेजुअली फिर से लेना शुरू कीजिए। एकदम ऐसा थोड़ी है, मंत्र थोड़ी है कि नहीं रोज लेते ही रहेंगे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बीच में छोड़ देते हैं, फिर से लेते हैं। मन की बात होती है ना। तो हम अगर उनके एकदम ही पीछे लग जाएंगे तो वो आपके पास एकदम नहीं आएंगे। आप उन्हें ये मत बोलिए कि ठीक है आप अभी लीजिए। आप बोलिए कि ठीक है आपके पास जो है पहले आप उसे खत्म कर लीजिए। आप अंतर देखें तब फिर हमसे दोबारा लीजिए। तो उन्हें लगेगा कि हाँ नहीं आप उनकी मदद करना चाह रही हैं, तो वो आपसे जरूर प्रोडक्ट खरीदेंगे। अच्छा। जी मैम, जी। थैंक यू। और मैम क्या थायराइड जिनको है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ में न्यूट्रीचार्ज सभी प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं देखिए उनको? थायराइड की स्थिति में सोया प्रोटीन जो है नहीं दिया जाता है, इसलिए आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट आप उन्हें नहीं रिकमेंड करें। न्यूट्रीचार्ज वुमेन दीजिए। थायराइड की स्थिति में एक हमारे पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जो आप उन्हें दे सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आप उन्हें दे सकते हैं थायराइड की स्थिति में। दिया हुआ है उनको, ऑलरेडी साथ में ले रहे हैं दोनों। जी जी। तो ठीक है मैम, थैंक यू। जी धन्यवाद। मैं अब किसी और को भी बुलाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं स्लाइड ओपन कर लूं। ओके। तो कैसर जी, चलिए आपका भी हैंड रेज है तो मैं आपसे भी पूछ ही लेती हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है न्यूट्रीचार्ज वुमेन को सेल करने का। जी मैम, मैं एक लड़की को दिया था, 15-16 साल की लड़की थी, सिर्फ बहुत एक ही लड़की वीकनेस को थी। दिया था? मतलब पहले की बात है, इधर तो कम से कम कई लेडीज को दिया हूँ। तो जी मतलब उसका इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। तो उसको इतना वीकनेस था कि चापाकल भी उसको चलाने के लिए मतलब 2 आदमी पकड़ के ले जाते थे, इतना वीकनेस था। और दवा भी बहुत कम खाती है। हम बोले कि ये सप्लीमेंट है, और वो खाई लगभग 5-6 महीने कंटिन्यू खाई है। और बोल रही है कि ये न्यूट्रीचार्ज ओमेन ही हमको जिलाया है, नहीं तो मैं मर जाती। ये बात मैं बोल रहा था। और जी एक बढ़िया। लेडीज को दिया था, वो बोली कि मतलब हाथ में जलन, जैसे हाथ पैर झंझनाना, भूख भी नहीं लगता था, कमर में खास करके दर्द बहुत ज्यादा होता था। तो जब न्यूट्रीचार्ज ओमेन वो ली है तो कमर का दर्द, भूख भी लगना, और हाथ पैरों में दर्द, गैस और भूख भी लगना, इनका बहुत सारा ठीक हो गया है ये चीज। जी चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने बताया कि क्या क्या उनको सोल्यूशन मिला। हम्म। रीना जी भी ने हैंड रेस किया हुआ है। तो रीना जी, हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। रोज तो हम लोग बहुत ट्रेनिंग देते रहते हैं, आज कुछ समय मिला है तो आपसे, आप लोगों से बात करना चाहेंगे कि जानना चाहेंगे कि क्या एक्चुअल में आप लोग फील्ड में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो रीना जी अपना अनुभव हमें बताइए। नमस्कार मैम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। मैम देखिए, अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन हम यूज किए हैं तो बहुत अच्छे से हम बता पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने आप पे यूज करना है। तो हमें भी मैम बहुत सारी दिक्कतें थी, हमने इसको इस्तेमाल किया। जैसे कि हमें अल्सर भी था और हमें खून की कमी हमेशा रहती थी। तो जब और गैस भी बहुत ज्यादा बनती थी। तो वो तो मैंने ऐसे ही लेना शुरू किया। मतलब सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा फायदा होगा, हमें भी जानकारी भी नहीं थी कि इतने ज्यादा फायदा है। तो ऐसे मैंने लेना शुरू किया। तो धीरे धीरे महसूस किया कि गैस बन रही थी वो भी खत्म हो गई, और चलने में दिक्कत होती थी अल्सर के कारण वो भी खत्म हो गई। और जो ब्लड की कमी थी, जैसे कि कभी कभी ये होता था खड़े हैं तो ऐसा मतलब लगता था कि जैसे भूकंप आ गया। तो हम जो बगल में होता था उससे बोलते थे क्या भूकंप आया है क्या? तो नहीं नहीं भूकंप नहीं आया। तो फिर ये लगता था कि हाँ चक्कर आ गया। हमें मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो जब हमें आराम मिला तो फिर इस पे हम काम करने लगे। तो बस हम यही ढूंढते रहते हैं किस महिला, मतलब कौन सी महिला मिल जाए तो हम उसको बताएं कि ये आप खाइए। क्योंकि हम यहाँ कैंपस में रहते हैं मैम, तो यहाँ से हम कहीं जा नहीं सकते, हॉस्पिटल में काम करते हैं हमारे यहाँ सर। तो थोड़ा दिक्कत होती है, और दिक्कत हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद हम गोवा टूर कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने सिंगल का किया है, हमारे सर ने जो है कपल का किया है। और दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताना अलाउ नहीं, नहीं तो हम बताते, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वुमेन का चल रहा है तो इसी के बारे में बताना है। और मैं सर के मैं हाउस वाइफ हूँ मैं, और सर डॉक्टर हैं। तो मैं क्या करती थी, मेरा मन नहीं मानता था क्योंकि मैं यहाँ घर से निकल नहीं सकती थी। और आप मुजफ्फरनगर में रह रहे हैं तो आप जानती होंगी वहाँ का एरिया कैसा है। तो यहाँ से निकल नहीं सकते थे, तो उनके बगल में जाके बैठ जाते थे मैम। तो लोग आई स्पेशलिस्ट हैं सर, जी ज्यादा समय तो नहीं ले रहे हैं मैम, नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। बोल सकते हैं। तो आई जी स्पेशलिस्ट बिल्कुल है। बोलिए। तो वहां पे आंख दिखाने आते थे।
तो जैसे कि मैं देखती थी उनको, जैसे कि कुछ दिक्कतें होती हैं तो पता चल जाता है, जिनके ब्लड की कमी होती है, एनीमिया होती है, तो पता चल जाता है। तो धीरे से बोलते थे। 2 रूम थे वहां पे मिले हुए, तो धीरे से बोलते थे, मैम आप यहाँ आएंगी? तो आती थी, तो बोलते थे कि मैम आपको कोई परेशानी तो नहीं है, जैसे कि चक्कर आते हो, काम करती हूँ थकान लगती हो, गुस्सा आती हो, चिड़चिड़ापन रहता हो? तो हाँ मैम ऐसा लगता तो है। तो मैं इसके बारे में बताती थी। कहती थी कि हाँ, वही बोलते थे कि जैसे आप क्या खाती हैं? तो कहते बस खाना खाते हैं। तो कहे सबको खाना खिलाने के बाद खाती होंगी, लेकिन आपको पीरियड आता है, आपका इतना ब्लड निकलता है, तो आपको तो स्पेशली और ज्यादा खाना चाहिए, और जो सब लोग खाते वही आप खाते हो, तो चक्कर तो आएगा ही, वीकनेस तो आएगी आपको। तो आपको हमें लग रहा है ब्लड की कमी होगी। तो फिर हम ब्लड चेक करवाते थे। वैसे हमारा वहाँ ये काम नहीं था, लेकिन रिक्वेस्ट करते थे इनसे कि ऐसा है करवाइए, तो ब्लड चेक करवाते थे तो कम आता था। अच्छा, धीरे धीरे मतलब एक्सपीरियंस हो गया, तो लेडीज देख के हम बता देते थे कि हाँ इसको ब्लड की कमी है। तो इसी तरीके से मेरा बहुत बढ़िया चलने लगा। फिर थोड़ा सा हॉस्पिटल में दिक्कत आ गई कि हाँ भाई हम यहाँ के हैं नहीं, यहाँ पे काम हो रहा है, तो इस वजह से दिक्कत के कारण हमको फिर अब क्या है, मेरे पेशेंट हो गए हैं तो घर पे आते हैं। आज भी मैम न्यूट्रीचार्ज वुमेन और गामा ओरिजिनल मैंने दिया है, क्योंकि बहुत कहीं बढ़िया। जा नहीं सकते हैं, लेकिन कैंपस है तो उसी में टहलते रहते हैं, सारा काम निपटा के फिर टहलते रहते हैं। जब फोन पे बातें खत्म हो जाती हैं तो टहलते रहते हैं, जो मिल जाता है हाँ हाय हेलो, फिर बाद में कैसे हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं, बस इसी तरह मेरा चलता रहता है मैम काम। बहुत बढ़िया रीना जी, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था आपका। तो ये रीना जी जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया शायद बहुत से लोगों के काम आएगा, क्योंकि देखिए सबके हस्बैंड तो डॉक्टर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ किसी किसी के घर में फार्मेसी हो सकती है, नोन टू की, भाई की, वो आप वहां पर भी ग्राहक ढूंढ सकते हैं। किसी के पास जो है कोई टीचर हो सकता है, तो बच्चे आ सकते हैं, बच्चे के पेरेंट्स आ सकते हैं, आप वहां पर बात कर सकते हैं। इसी तरह पार्क में आप जा सकते हैं, पार्क में जाकर के आपको और लोग मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो फिजिकली अगर आप किसी से टच में आते हैं, आप उन्हें ढूंढते हैं, आप उनसे बात करते हैं, तो आप उनको उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं। जैसे रीना जी ने बताया कि वो अपने हस्बैंड के क्लिनिक पे जाकर के बैठती थी, उनके हस्बैंड आई स्पेशलिस्ट है। तो आप सोचिए उनके हस्बैंड की जो C1 C2 की, आप लोगों ने सबने एनसीसी का कोर्स किया है, उसमें सिखाया गया है कि हमें अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में C1 C2 C3 की लिस्ट बनानी है और फिर उनसे कॉन्टेक्ट करना है। तो वो अपने हस्बैंड की C1 C2 की लिस्ट बना सकती है, तो उसमें तो बड़े ढेर सारे पेशेंट उन्हें मिल जाएंगे, और उनको वो व्हाट्सएप पे वीडियो भेज करके उनसे बात करके, क्योंकि आई आई के डॉक्टर हैं तो ज्यादातर लोगों को आंखों से संबंधित समस्याएं होंगी, तो न्यूट्रीचार्ज व्यू तो 100% वहां पर सेल हो जाएगा उनका। तो इस तरह से ही आप लोगों के पास भी, हम ध्यान नहीं देते हैं, अगर इस पॉइंट पे अगर आप सोचे तो आपके पास भी, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी स्वास्थ्य संबंधी किसी चीज से कहीं ना कहीं से जुड़ा होगा। तो आप वो कांटेक्ट ढूंढिए, निकालिए, उनसे संपर्क साधिए, और उनके C1 C2 को, अगर आपके C1 C2 की सारी लिस्ट कवर हो चुकी है तो उनके C1 C2 को पकड़ना शुरू कीजिए, और इस तरह से आप अपने ग्राहकों की पहुंच बढ़ा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं ना, अब कहाँ जाएं, अब किससे संपर्क करें, तो वो किससे संपर्क करेगा, आपको आज यहाँ पे रास्ता मिल गया। तो चलिए फिर हम लोग आज की ट्रेनिंग अपनी आगे बढ़ाते हैं। और आज की ट्रेनिंग का हमारा जैसा टॉपिक हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, कि हमारा टॉपिक है कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड जो हमारा वीडियो है, जो हमारी स्लाइड है, उस पर बात करेंगे, और फिर न्यूट्रीचा जूमिन के ऊपर बात करेंगे। तब तक में मैं बोल रही हूँ कि आप जब भी अब स्लाइड चला रहे हैं, आप जो सीख रहे हैं उसे ध्यान दे करके सीखिए, फिर नोट्स बनाइए। नोट्स बना करके रखने से आपको बार बार याद करने में, जो भूल जाते हैं ना, हम लोगों की सबकी आदत होती है भूलने की, जो हम भूलते हैं, तो आप अपने आप को भूलने से बचा सकते हैं। दूसरा, आप बीच में प्रश्न भी लिख करके रखिए, जहां पर आपको लगता है कि नहीं ये बात तो छूट गई नहीं, तो आप वो प्रश्न लिख करके रख सकते हैं, जो कि हम लोग अंत में फिर से बात करके लेंगे। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं आज के हमारे सेशन की। मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ।
तो स्लाइड आप लोगों के सामने आ गई है, आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और किस-किस माध्यम से हमें इंटरनेट कनेक्शन मिल सकता है। तो भाई प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए होना चाहिए कि आप सेशन से बार-बार बाहर ना निकल जाएँ। ऐसा ना हो कि इंटरनेट डाउन हो गया, आपने हैंड रेज़ किया किसी सवाल का आंसर देने के लिए, मैंने आपको अनम्यूट किया और पता चला आवाज़ नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही या आपका नेटवर्क कट गया और आप मीटिंग के ही बाहर चले गए। या मैं कोई बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही थी और उस समय पर ही आपका इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गया और आप मीटिंग से बाहर चले गए। या आप जो है अपनी किसी बड़ी मीटिंग में बैठे हुए हैं जो कि साल की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, आपके बिज़नेस मॉड्यूल को सिखाया जा रहा है और वहाँ पर आपका इंटरनेट चला गया और आप मीटिंग के बाहर चले गए और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने मिस कर दिया। तो आप बार-बार सेशन से बाहर ना हो और आप लोगों की तो मीटिंग जो होती है उसमें तो हाउसफुल हो जाता है बिल्कुल। 100,000 लोगों की मीटिंग 1000 पूरा भर गया, एक बाहर गया, दूसरा अंदर हो गया, अब दोबारा भी इंटर भी नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर तो चलिए अभी 69 लोग ही हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मीटिंग हाउसफुल हो जाती है और फिर आप एंटर नहीं हो पाते एक बार बाहर जाने के बाद। तो आपका इंटरनेट बहुत बढ़िया होना चाहिए ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना करें, आप मीटिंग से बाहर ना हो जाएँ, आपका कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका है कि आप अपना पोस्टपेड कनेक्शन ले लें। देखिए प्रीपेड कनेक्शन में मैं फिर बोलूँगी 2 जीबी डेटा मिलता है आपको पर डे और वो आपको उसी दिन इस्तेमाल करना होता है जो कि दिन के 12-2 बजे तक में खत्म हो जाता है। सारी मीटिंग आपकी रात में है, तो आपको रात में मीटिंग पूरी करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन रहता ही नहीं है और जिस दिन मीटिंग नहीं होती उस दिन का 2 जीबी पूरा के पूरा वैसे ही पड़ा रह जाता है, वो दूसरे दिन फॉरवर्ड नहीं होता। तो बेहतर है कि पोस्टपेड कनेक्शन ले लीजिए, इसमें कनेक्टिविटी नॉर्मल रहती है, बढ़िया स्पीड में आपको कनेक्शन मिलता है और इंटरप्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि आज 2 जीबी यूज़ कर सकते हैं, कल 3 जीबी, आपके पास अनलिमिटेड डाटा होता है। जिस दिन आपने यूज़ किया उस दिन उतना खर्च हुआ, उसके दूसरे दिन आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोस्टपेड कनेक्शन आपके लिए एक स्टेबल और बढ़िया तरीका है इंटरनेट कनेक्शन लेने का। अब जैसे मेरे पास लैपटॉप भी है, 2 फ़ोन हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, उनके पास भी फ़ोन है, मेरे पति हैं, उनके पास भी फ़ोन है। आपके घर में आपके बच्चे भी हो सकते हैं, उनके पास भी फ़ोन हो। तो सबके लिए पेड कनेक्शन लेने लग गए तो हमारी आधी कमाई तो फिर कनेक्शन के इंटरनेट के खर्चे पे ही चली जाएगी। तो अभी क्या करें? अभी ये कर सकते हैं कि घर में एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा लीजिए। ब्रॉडबैंड कनेक्शन देखिए यहाँ पे फ़ोटो में ही दिखाई दे रहा है। एक बढ़िया-सा इंटरनेट वाला कोई भी कनेक्शन आप ले लीजिए, ब्रॉडबैंड जो तार खींच करके आकर के आपके घर में कनेक्शन आ जाता है और आपके घर में जितनी भी डिवाइस है, जितने भी फ़ोन है, जितना भी लैपटॉप है, आपका, आपके मम्मी का, पापा का, चाचा का, मामी का, जो भी उस घर में रहता है, सब उस इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो स्मार्ट टीवी आती है, टीवी के अंदर यूट्यूब चलता है, भई आप स्मार्ट टीवी में आप इंटरनेट कनेक्शन लगा करके ज़ूम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, तो एक मीटिंग को देखने के लिए ढेर सारे लोग अलग-अलग डिवाइस में भी लॉगिन कर सकते हैं, एक ही इंटरनेट कनेक्शन से और वो इंटरप्ट भी नहीं होगा, वो उतनी स्पीड से चलेगा। तो आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे नहीं मुझे तो भई मेरा तो ट्रैवलिंग का काम है, मुझे तो बाहर जाना पड़ता है और मैं पोस्टपेड कनेक्शन भी लूँ और फिर वो भी लूँ, तो आप डोंगल खरीद लीजिए। डोंगल क्या होता है? बिल्कुल ब्रॉडबैंड कनेक्शन जैसा ही है, बस ये छोटी-सी डिवाइस होती है जिसका नेटवर्क स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया होती है। और ये जहाँ पर रखा रहता है उसके आस-पास जितने भी लोग हैं उसमें अगर कनेक्ट करना चाहें पासवर्ड डाल करके उससे कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। जब ज़रूरत नहीं है तो आप उसे बंद कर सकते हैं, पॉकेट में डाल करके कहीं भी लेके भी जा सकते हैं। तो घर में हैं, तो घर के सारे लोग उससे कनेक्ट कर लीजिए। जब आप मार्केट में गए या आप कहीं टूर पे गए हैं तो आप अपना डोंगल साथ में लेकर के चले जाइए। आपका इंटरनेट आपके साथ चलेगा साथ-साथ। तो आप डोंगल ले सकते हैं अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं लेना चाहते हैं। तो आप डोंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत छोटी-सी डिवाइस होती है और बड़े आराम से इसमें आपको स्टेबल इंटरनेट मिल जाएगा। तो ये तो था इंटरनेट पाने की स्टेबल इंटरनेट पाने की के 3 आसान तरीके, पोस्टपेड कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन या डोंगल। अब ईमेल आईडी शुरू में ही हम लोगों ने बात कर ली कि ईमेल आईडी आप सबके पास होनी चाहिए। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है रियल लाइफ में, वैसे ही वर्चुअल लाइफ में मतलब कि इंटरनेट की दुनिया में भी आपका एक घर होता है, उसका एड्रेस होता है।
जहाँ पे सब चीज की चिट्ठी पत्री पहुंचे। मतलब कि यूट्यूब है, यूट्यूब अगर आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो उसकी चिट्ठी पत्री भी आपके एड्रेस पे पहुंच जाए। आप इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम से भी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपके पास पहुंच जाए। आपका जितना भी इंटरनेट पे आपके जितने भी जगह आपने अपने अकाउंट बना रखे हैं, उन सब से रिलेटेड जो है कोई ना कोई वो पूछते हैं ना, आपका एड्रेस दीजिए, ईमेल एड्रेस दीजिए। तो एक घर का एड्रेस जैसे होता है, वैसे ही वर्चुअल लाइफ में आपका ईमेल एड्रेस भी आपकी एक घर होता है जहां पर पत्र व्यवहार आपसे किया जा सकता है। तो भाई स्कूल से भी लेटर घर आता है, ऑफिस से भी लेटर घर आता है, किसी भी जगह से बिजली का बिल भी घर पे ही आता है। तो उसी तरह इंटरनेट में भी अगर आप ऑनलाइन हैं सक्षम, तो आप अगर आपके पास मेल आईडी है तो सारी चीजों का जो है लेटर आपको ईमेल आईडी पे मिल सकता है। वो आपका घर होगा, घर का एड्रेस होगा। कैसे बनाते हैं ईमेल आईडी, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोगों ने बहुत बार देखा है, बट एक बार फिर से देखते हैं कि ईमेल आईडी हम कैसे बनाते हैं। मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही है क्या? जी, मुझे लग रहा था कि इस आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। मुझे फिर से थोड़ा-सा समय दीजिए, स्क्रीन शेयर होने में थोड़ा समय लग रहा है। जी, आ गया है, तो अब की बार आप लोगों को दिखाई देगा और सुनाई भी देगा। आइए जरा सीखें कि हम अपना ईमेल आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप नेट पर जाएं, नया पेज खोलें और वहां पर आप टाइप करें www.google.com। ये पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ आप राइट हैंड कॉर्नर पे देखेंगे आपको एक जीमेल का आइकन दिख रहा है, उसको दबाएं और यहाँ आपको क्रिएट अकाउंट का आइकन दिख रहा है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, आपका पहला नाम भरना है, आपका सरनेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। यहाँ आप अपने पसंद का कोई भी यूजर नेम ले सकते हैं जो आपका ईमेल आईडी बनेगा। कोशिश करें कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना यूज करें, वरना आप खुद भूल जाएंगे। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको अपने मन से डालना है और ऐसा पासवर्ड डालिए जो आपको याद रहे। यहाँ लिखा हुआ है यूज 8 और मोर कैरेक्टर्स विद अ मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। तो आप 8 या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स जिसमें लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स कुछ भी हो सकता है वो डालें और यहाँ पर आप नेक्स्ट क्लिक करें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वो बोल दैट यूजर नेम इज टेकन। इसका मतलब इस ईमेल आईडी को किसी और ने ले लिया है, तो मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप देखें यहाँ नीचे वो ऑप्शंस भी देते हैं कि ये वाले ईमेल आईडीज अवेलेबल हैं, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब ये मेरा ईमेल आईडी बन गया है। मतलब आप
आप इसको कहीं नोट करके रख लें ताकि आपको ये ध्यान में रहे, या फिर आप इसे अभी याद कर लें। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। ध्यान रहे कि फ़ोन नंबर करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी पर आपके लिए वेरिफिकेशन कोड आएगा। यहाँ पर देखिए वो पूछ रहा है एंटर वेरिफिकेशन कोड। तो वेरिफिकेशन कोड जो आपके मोबाइल पर SMS पर आया है उसको आप यहाँ एंटर करिए। अगर आपके पास कोड नहीं आया है तो आप यहाँ कॉल इंस्टेड भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपके पास कॉल आएगा और कॉल में वो आपको वेरिफिकेशन कोड बताएंगे। या वेरीफाई पे क्लिक करिए और ये देखिए यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि रिकवरी ईमेल एड्रेस, मतलब आपके पास कोई और ईमेल एड्रेस अगर है तो आप वो लिख सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, मतलब आपकी जन्म की तारीख, जन्म का साल। आपको अपना जेंडर डालना है कि आप मेल हैं फीमेल हैं, और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ये है टर्म्स ऑफ सर्विस। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे जाकर के आपको ये एक्सेप्ट करना है, आई एग्री पे क्लिक करिए और आप देखेंगे इस तरह से आपका ईमेल आईडी बन गया है। ये आपका ईमेल आईडी का पेज, आपका मेल खुल रहा है कि ये आपका इनबॉक्स है। ये आप यहाँ देखेंगे कि आपको एक वेलकम मेल आ चुका है गूगल से। आपको जब भी नया मेल लिखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए कंपोज पर। यहाँ पर आप एड्रेस टाइप करिए जिसको आपको लिखना है, यहाँ सब्जेक्ट टाइप करिए, यहाँ पर आप अपना पूरा जो भी आप लिखना चाहते हैं वो टाइप करके और आप यहाँ सेंड कर सकते हैं, तो मेल उनके पास पहुँच जाएगा। आपको आपके पास जब जवाब आएगा, आपके पास कौन से मेल्स आए वो चेक करने के लिए आपको इनबॉक्स में चेक करना पड़ेगा। जैसे ये एक मेल आया है, हमने जब इस मेल को खोला तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से वेलकम मेल आया हुआ है। तो आप अपना ये ईमेल आईडी याद रखें, इसका पासवर्ड याद रखें और हमारे साथ मेल पर संपर्क में रहें। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि कितना आसान कितनी आसान तरीके से हम जो है ये मेल आईडी अपनी बना सकते हैं। बहुत ही आसान था और एक बढ़िया सा, भाई घर का एड्रेस तो सबके पास ही है, लेकिन एक वर्चुअल जो दुनिया चल रही है, पैरेलल में हमारे साथ चल रही है, उस दुनिया में भी आप एक अपना एड्रेस बना सकते हैं। बहुत सुना होगा चांद पे घर बनाएंगे, तो चांद पे तो घर नहीं है, लेकिन पूरे नक्षत्र में, पूरे ब्रह्मांड में, ये इंटरनेट तो ब्रह्मांड में ही है ना, हर जगह फैला हुआ है, हर जगह वेव्स हैं इसकी। तो ब्रह्मांड में आप अपना एड्रेस जरूर बना सकते हैं। तो अगर आप अपना एड्रेस बनाना चाहते हैं और अभी तक आपको मालूम नहीं है कि ये घर कैसे बनाया जाता है, इसका एड्रेस कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आज मैंने आपको फिर से सिखा दिया। तो एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ कि प्रैक्टिस करने से ही आपको चीजें आएंगी। मेल आईडी बनाइए, 2 मेल आईडी बनाइए, एक से दूसरे पे मेल भेजिए, फिर दूसरे से पहले पे रिवर्ट कीजिए। आपको भी जो है बहुत मजा आएगा जब आपके पास आपके नाम की मेल आईडी आएगी। भाई हम अपना आईडी कार्ड देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, पते पर, घर के एड्रेस पे अपना नाम देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो मेल आईडी में जब आपके नाम पे मेल आएगी तो वो अनुभव भी बहुत अच्छा होता है। तो जरूर ये मेल आईडी बनाइए और उसे इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी, मैसेज में अभी मैंने देखा कि आवाज नहीं आ रही, बट मेरे भी दूसरे फोन से आवाज नहीं आ रही थी, तो मुझे पता चल गया था कि आवाज नहीं आ रही है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की तरफ, जो कि है हमारा सेशन आज का न्यूट्रीचार्ज वुमेन के ऊपर। तो चलिए मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। और अब जरूरी है कि आप लोग नोट्स से बनाएं, पॉइंट में बनाइएगा नोट्स। बहुत मतलब कि नोट्स ऐसे होने चाहिए कि उसको खोलें और खोलते ही साथ सारी चीजें आपको दिख जाएं। इतनी ढेर सारी कहानी मत लिखिएगा, क्योंकि कहानी लिखने में फिर पढ़ने में बड़ी आलस आती है। अगर इतना ही बढ़िया पढ़ने का मन होता तो फिर हम स्कूल में बढ़िया नंबर ले आते, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो पॉइंट में चीज बनाएंगे, जिससे खोलेंगे और पॉइंट देखेंगे, बस समझ में आ जाएगा कि हमें क्या बात करनी है। चीजें पॉइंट में लिखना शुरू करें। तो चलिए फिर हम फिर से अपना सेशन, जो हमारी स्लाइड है वो रन करती हूँ।
जी, बिल्कुल इसको थोड़ा-सा समय लगता है स्टार्ट होने में। ये बढ़िया-सी न्यूट्रीचर्ज वुमन की टैबलेट दिखाई दे रही होगी स्लाइड में। तो पिंक कलर सभी महिलाओं को आकर्षित करता है। पिंक के सभी शेड, बेबी पिंक, फ्यूजिया पिंक, डार्क पिंक, मजेंटा पिंक, तो पिंक के बड़े ढेर सारे शेड हैं, सबकी अपनी-अपनी पसंद है और इसीलिए न्यूट्रीचार्ज ने महिलाओं का जो प्रोडक्ट है, उसको जो है पिंक में बनाया। और पिंक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट सॉरी स्ट्रॉबेरी का जो है वो फ्लेवर है इसमें। यहाँ पर फ्लेवर नहीं है, कहाँ है? स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट में फ्लेवर है। तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैंने इसीलिए बोला क्योंकि बहुत से लोग सोचते होंगे कि भाई न्यूट्रीचार्ज वुमेन है तो इसके अंदर भी स्ट्रॉबेरी पड़ा होगा। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में क्या पड़ा है और कितना पड़ा है, किस-किस अमाउंट में पड़ा है, इतनी जानकारी रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आप ये जानिए कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है, वो अकेले विटामिन टैबलेट नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना दवा, तो ये दवा नहीं है, ये सप्लीमेंट है और अकेला खाली विटामिन इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर ढेर सारे विटामिन हैं, इसके अंदर ढेर सारे मिनरल्स हैं और इसके अंदर ढेर सारे अमीनो एसिड्स पड़े हैं और साथ में बोटानिकल भी पड़े हैं। तो ये विटामिन टैबलेट हुई क्या? नहीं हुई। क्या ये मेडिसिन हुई? नहीं हुई, क्योंकि मेडिसिन जो होती है वो समस्या का हल होती है और समस्या हुई, जैसे आपको बुखार हुआ, आपने बुखार के लिए पैरासिटामोल दवा खाई और बुखार उतर गया। लेकिन क्या आप उसके बाद पैरासिटामोल रेगुलर खाते रहेंगे? नहीं, आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप उसे रेगुलर खाते रहेंगे तो उसका आपके शरीर पे साइड इफेक्ट होगा। लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमेन या सप्लीमेंट क्या करते हैं? सप्लीमेंट क्या करते हैं कि आपको बुखार ना आए, आपको कोई समस्या ना आए, इसके लिए आपके शरीर में काम करते हैं, आपके शरीर को ताकत देते हैं, आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं और इसलिए सप्लीमेंट आपको परिस्थिति में नहीं लेना होता है, हमेशा लेना होता है। जैसे खाना हम परिस्थितियों में नहीं खाते हैं कि आज शादी है तो आज खाना खाएँगे और कल से खाना खाना बंद, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जो पोषण हमें खाने से नहीं मिल पा रहा है, उन पोषणों को अपने शरीर में उसकी पूर्ति करने के लिए हमें सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है और इसलिए ऐसा सप्लीमेंट लें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोषण प्रोवाइड करे। तो खाली विटामिन की टैबलेट क्यों लें? विटामिन की अलग टैबलेट लेनी पड़ेगी, मिनरल के लिए अलग लेनी पड़ेगी। उससे बेहतर है कि कोई ऐसा सप्लीमेंट लें जिसमें ढेर सारे विटामिन, ढेर सारे मिनरल, ढेर सारा अमीनो एसिड और ढेर सारे बोटानिकल हो। तो कई सारे सप्लीमेंट लेने के बजाय एक सप्लीमेंट से काम चल जाए, तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन उसी तरह का सप्लीमेंट है। आपको ढेर सारा विटामिन, मिनरल ढेर सारा बोटानिकल और अमीनो एसिड एक ही टैबलेट में मिल जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई पूछे ना कि सप्लीमेंट क्यों चाहिए, तो उसका प्रश्न ये है कि अनीमिया एक मेजर प्रॉब्लम है महिलाओं में। उसके अलावा चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होती है, कमज़ोर इम्यूनिटी और ऊर्जा की कमी रहती है। इसके अलावा पीरियड से संबंधित समस्याएँ, पीरियड से पहले पेन, पीरियड के टाइम पे पेन, उसके बाद में पेन, बहुत से लोगों का तो पेट में दर्द होता है, लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। तो महिलाओं की समस्याएँ अलग-अलग हो सकती हैं, स्किन खराब हो रही है, इतना एज नहीं हुई लेकिन स्किन जो है खराब होती जा रही है, रोज़-रोज़ पार्लर जाना पड़ रहा है, पैक लगाने पड़ रहे हैं, रोज़ रात में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी स्किन सुबह में हमें लूज़ और शाइनिंग रहित मिलती है। बाल झड़ रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की है कि बाल झड़ रहे हैं, कुछ भी कर लिए, तेल बदल लिए, शैम्पू बदल लिए, इतने महँगे-महँगे ट्रीटमेंट ले लिए पार्लर में जाके, बट बाल झड़ भी रहे हैं, रूखे भी हो रहे हैं, बेजान होते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, थोड़ा-सा आराम मिलता नहीं है कि साइड से बल्जेस, मोटापा आने लगता है, इवन फैट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। तो ये अलग-अलग समस्याएँ हैं महिलाओं की और ये समस्याएँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल रहा है। जो न्यूट्रिएंट होने चाहिए, जो विटामिन और जो मिनरल होने चाहिए, जो उन्हें हेल्दी रखते हैं, उन्हें यंग रखते हैं, उनकी स्किन को बढ़िया बनाते हैं, उनके बालों को बढ़िया बनाते हैं, वो सारे पोषक तत्व हमें खाने से तो मिल ही नहीं रहे हैं। और अगर हमें खाने से वो नहीं मिल रहे और हम बाहर से भी नहीं लेंगे, तो ये सारी समस्याएँ हमारे शरीर में दिखने लगेंगी।
और इसीलिए जब आप अच्छा पोषण लेते हैं तो आप अपना कहते हैं ना कि जो हीरोइनें होती हैं जो फैशन इंडस्ट्री में है वो तो इतनी यंग दिखाई देती है, इतनी बूढ़ी होने के बाद भी उनकी 40-50 साल उम्र हो जाती है, लेकिन वो फिर भी 23 साल की लड़की का रोल लेकर के आ जाती हैं। तो हमेशा सिर्फ मेकअप का कमाल नहीं होता है, वो अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए बड़े ढेर सारे सप्लीमेंट्स भी लेती हैं, बहुत मेहनत भी करती हैं, अच्छा खाना भी खाती हैं, एक्सरसाइज भी करती हैं। तो यदि वो कर सकती हैं, तो हम थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। हम अच्छा खाना ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और अच्छा सप्लीमेंट ले सकते हैं, जो कि हमें ये सारे कार्य करने के लिए मोटिवेशन हमें मिलता रहे, हमें इन सारे कार्यों को कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी लेवल हमारा हमें मिलता रहे। ऐसा ना हो कि चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट आ जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी समस्याएं जो महिलाओं में अक्सर दिखाई देती हैं, देखिए इतनी ढेर सारी समस्याएं, अगर आप किसी के सामने जाएंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैडम ने बताया था कि कुछ दिन बाद खुद ही पता चलने लग जाता है कि किस महिला को अनीमिया है, किस महिला के अंदर खून की कमी है। बिल्कुल सही बोला, खून की कमी जो है बिल्कुल दूर से समझ में आती है। अगर आप थोड़ा ध्यान से लोगों को रेगुलर देखने लगे तो आपको पता चल जाएगा। बाल, रूखे सूखे बाल, वो भी दिखाई देते हैं। स्किन पे रैशेस और झुर्रियां वो भी साफ दिखाई दे रही होती हैं। मुहासे भी आपको साफ दिखाई दे रहे होते हैं। किसी का कोई भी आपके सामने ही लोग दुबले होते हैं, एकदम से अचानक से मोटे होने लगते हैं। चिड़चिड़ापन, स्वभाव का चेंज होना, ये सब आप खुद अपने आसपास लोगों में देख पाते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि सिर्फ देख पा रहे हैं, आप उसे उसको अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और उनकी मदद के लिए हल के रूप में उनके पास जा नहीं रहे हैं। तो ये समस्याएं जहां पर भी आपको दिखाई दे रही महिलाओं में, आप उनको अप्रोच करिए और उनको बताइए कि उनके शरीर में पोषण की कमी है। बट अब अगर आप जाकर के सीधे बोल देंगे कि भाई आपकी आपकी स्किन तो बड़ी खराब हो गई है तो वो तो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। तो थोड़ा सा आपको दोस्ती बढ़ानी होगी, थोड़ी उनकी बात सुननी होगी, फिर ग्रेजुअली आपको जब आपका उनके साथ रिश्ता बढ़िया सा बन जाए, एक विश्वास आप जीत लें, उसके बाद फिर आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। तो ये समस्याएं हैं जो आपको दिखाई देती हैं महिलाओं में। और आप ये भी बताइए कि जो है भारत में हर दूसरी महिला जो है अनीमिया से पीड़ित है। आईसीएमआर ने बताया है महिलाओं के लिए 29 मिलीग्राम जो है आयरन सप्लीमेंट प्रतिदिन जो है निश्चित किया है। किसने? आईसीएमआर ने। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये कहा है कि इंडिया में हर दूसरी महिला जो है वो अनीमिया से पीड़ित है, इसलिए उनको 29 मिलीग्राम का आयरन सप्लीमेंट रोज लेना चाहिए। रोज, ऐसा नहीं कि महीने में एक बार और महीने में 2 बार, भाई आज शादी है तो आज खा लेते हैं, इसके बाद जरूरत नहीं है। 29 मिलीग्राम आयरन सप्लीमेंट हर महिला को, हर इंडियन महिला को रोज लेना चाहिए। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सुनिश्चित किया है। तो सोचिए, अगर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आपको ये कह रही है कि आपको 29 मिलीग्राम सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट की रोज आवश्यकता और आप ले ही नहीं रहे हैं, तो समस्याएं तो देखने को मिलेंगी। नई लड़कियों में, यंग लड़कियों में, किशोरियों में आप 90% अनीमिक लड़कियां पा सकते हैं। गर्भ अवस्था में भी अनीमिया जो है बहुत कॉमन हो जाता है, क्योंकि इस समय पे आयरन की आवश्यकता सिर्फ उनको अपने लिए नहीं, गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी चाहिए होती है। दूध पिलाने वाली महिलाओं के अंदर भी आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि इस समय पर बच्चे के पास भी आप जो खा रही हैं वो आप बच्चों में भी दे रही, तो अगर आप अपने ही लिए समर्थ जितना आयरन चाहिए उतना नहीं ले पा रही तो बच्चे को कैसे देंगी। और फिर माहवारी के दौरान हमेशा जो है 180 मिलीलीटर तक रक्त की हानि हो जाती है, जो कि जिसमें जो है इतना जो है आयरन का लॉस होता है जिसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए धीरे 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 शरीर में रक्त की कमी होने लगती है और एक समय ऐसा आ जाता है जब आप अनीमिक हो जाते हैं। इसलिए आयरन का अत्यधिक अवशोषण होने वाला रूप जो है, उस रूप में आपको आयरन चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि भाई आयरन कम हो गया तो कल से हम लोहे की कढ़ाई में खाना पकाना शुरू कर देंगे। आप लोहे की कढ़ाई में खाना पका करके आयरन नहीं ले सकते हैं। ये जो मिथ है उनसे बाहर निकलिए कि नहीं कल से तो हम ये करना शुरू कर देंगे, कल से हम वो करना शुरू कर देंगे। इससे ज्यादा आयरन नहीं मिलता है। 29 मिलीग्राम आयरन बहुत बड़ी मात्रा होती है, जिसके लिए आपको ऐसा आयरन सप्लीमेंट चाहिए जो कि आपके शरीर में पूरा अवशोषित हो जाए। और वो कौन सा रूप होता है? फेरस बिसग्लाइसेनेट जो है, उस फॉर्म में आयरन अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर में पूरा पूरा अवशोषित हो जाता है। इसके अलावा अनीमिया जो है सिर्फ
महिलाओं में ही प्रॉब्लम नहीं करता है। अगर कोई गर्भवती महिला अनीमिक है तो उसकी वजह से आने वाले बच्चे और गर्भावस्था के समय पर जो जो समस्याएं होती हैं उस पर भी जरा ध्यान दीजिए। अनीमिक माताओं द्वारा दिए गए बच्चों का जो जन्म जो होता है, पहले तो जन्म देने में बहुत समस्या, कंसीव करने में समस्या होती है, फिर जो है प्रेगनेंसी टाइम, पूरे प्रेगनेंसी टाइम में भी समस्या होती है, और जन्म के समय पर भी समस्या होती है। बच्चों में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो भी अनीमिक पैदा होते हैं। देखिए, जब हम पैदा होते हैं उस समय पर जो बीमारियां हमारे साथ पैदा होती हैं उनसे हम सारी उम्र पीछा नहीं छुड़ा सकते। फिर हम कितनी भी कोशिश कर लें तो उस समस्या से हम बाहर नहीं निकल सकते। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी माता पिता ऐसा चाहते हैं कि उनका पैदा होने वाला बच्चा अनीमिक या कमजोर पैदा हो। तो अगर आप नहीं ऐसा चाहते हैं तो आपको अपने घर की महिलाओं को, अपने घर की बच्चियों को जो है इतना आयरन प्रोवाइड करना होगा जिससे कि वो अनीमिक ना हो, और जब जब उनका वो समय आए उस समय पे उनको इकट्ठा ही जो है ब्लड, डॉक्टर ये ना कह दे कि इन्हें तो 2 यूनिट ब्लड देना पड़ेगा, भाई ऐसी समस्या ना आए। इसलिए जरूरी है कि आप उन्हें पहले से ही रोज 29 मिलीग्राम आयरन सप्लीमेंट बढ़िया वाला खिलाते रहें। और कौन सा जिसमें आयरन फेरस बिसग्लाइसिनेट फॉर्म में हो, कहां पर है? न्यूट्रीचॉइस वुमेन में, आप सभी जानते हैं। क्या होता है जब अनीमिक माता होती है और प्रेगनेंसी में भी अनीमिया बना रहता है तो जो बच्चा पैदा होता है उसका जो वजन होता है वो सही नहीं होता है। उसके अलावा जो जन्म के समय पर जो समस्याएं होती वो तो होती ही होती हैं। वजन कम होता है, प्री मेच्योर बर्थ भी हो सकती है, और जो है अगर माता का ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है या बच्चा बहुत कमजोर होता है तो कभी कभी शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो देखिए, गवर्नमेंट ने कई सालों पहले से ही ये जो है ध्यान देना शुरू किया कि इंडिया में इतना क्यों चाइल्ड बर्थ के समय पर माताओं की डेथ हो जाती है। भाई चाइल्ड बर्थ तो हमेशा अनंत काल से होता आ रहा है, तो अभी ऐसी क्या समस्या आ गई जिसकी वजह से एकदम से अचानक ही जो है महिलाओं का प्रेगनेंसी के टाइम पे, बच्चों के डिलीवरी के टाइम पे, बर्थ के टाइम पर माताओं की का भी डेथ रेट बढ़ गया था, और जन्म के तुरंत बाद जो है शिशुओं का भी डेथ रेट एकदम से बढ़ने लगा था। तो जब उस पर शोध की गई और चीजें देखी गई तो पता ये चला कि भाई अनीमिया एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो है महिलाओं में जो है हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और फिर वो जो गर्भ में बच्चा है उसको सही मात्रा में पोषण नहीं दे पाती हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी के समय पर बच्चों की मृत्यु और माँ की मृत्यु की शंकाएं जो है बढ़ जाती हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से जनित अनीमिया, आईडीए के कारण माँ को होने वाले खतरे भी बहुत बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें रक्त स्त्राव बहुत ज्यादा, डिलीवरी के टाइम पे रक्त स्त्राव बहुत ज्यादा हो जाता है, समय से पहले शिशु का जन्म हो जाता है। फिर वही बात है कि प्रेगनेंसी टाइम पे इतनी माता कमजोर होती है, ब्लड लॉस, पहले ही उसके शरीर में खून की कमी होती है, और डिलीवरी के समय पर भी खून का स्त्राव ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से माँ की भी मृत्यु संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप सोचिए कि इतना खतरनाक है अनीमिया, और उसका इतना आसान सा तरीका है उससे बचने का, लेकिन फिर भी अभी भी हम दूर भाग रहे हैं। तो अभी क्या करना है, ये वाला जो स्लाइड है, इस स्लाइड को आप शेयर कर सकते हैं। आप ये जो जो आपके पास लीफलेट्स आए हैं उनमें ये पेज भी है, आप इस पेज को हर उस यंग लड़की से, यंग औरत से जिसकी अभी भी शादी हुई है, या जो शादी, जिसके माँ बाप से जो कि अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं, उनसे जरूर शेयर करें। उनकी एक बार तो आंख जरूर खुलवाएं कि आपकी बेटी अनीमिक है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी शादी के बाद जो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसको निभाने में असफल हो जाए? तो अगर आप इस तरह से उन्हें याद दिलाएंगे कि उनका धर्म सिर्फ बच्चों को पैदा करके बड़ा कर देना ही नहीं है, और उनके लिए दहेज इकट्ठा कर देना ही नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य को भी देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, और आगे की लाइफ में भी उनका स्वास्थ्य बना रहे, ये भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, माता पिता की ही जिम्मेदारी है। और सभी माता पिता इस मामले में बहुत सजग रहते हैं, तो जरूर उनसे बात करें, और इस तरह से आप बता सकते हैं ये समस्या आपने डिस्कस की, समस्या के बाद आप उसका हल भी दें, क्योंकि खाली समस्या पे बात करके काम नहीं चलेगा, तो उसका हल भी देना होगा। और हल क्या है कि उनको चाहिए विटामिन और मिनरल महिलाओं को स्वस्थ व फिट रखते हैं। तो एक सेकंड रुकिए, हाँ ठीक।
तो विटामिन और मिनरल महिलाओं को स्वस्थ रखते हैं। तो सबसे पहले अनीमिया को ठीक करने के लिए आयरन, कॉपर, विटामिन B1, B6, B12 और C, उसके साथ फॉलेट की आवश्यकता होती है। तो अगर आप सोचिए कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन की टैबलेट खाली आयरन की होती तो क्या अनीमिया दूर हो जाता? नहीं होता, क्योंकि उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी चाहिए, विटामिन सी भी चाहिए, फॉलेट भी चाहिए, जिससे कि हीमोग्लोबिन का सही से निर्माण हो। अमीनो एसिड भी चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन है, यानी आयरन भी चाहिए और प्रोटीन भी चाहिए, दोनों मिल करके ही हीमोग्लोबिन बनाता है। मसल्स व हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आयरन, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, विटामिन डी, विटामिन K1 और विटामिन सी की आवश्यकता होती है, जो कि महिलाओं की हड्डियों को मजबूत रखता है। बॉडी में पेन हो रही, कमर में दर्द हो रही है, थोड़ी देर बैठ करके बर्तन धो लिए या भारी जो है कपड़े उठा लिए तो कमर में दर्द होने लगती है, ऐसी समस्याएं ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत रहें। और उसके लिए कॉपर, फास्फोरस, विटामिन डी, कैल्शियम, जिंक और आयरन उपलब्ध है न्यूट्रीचार्ज वुमेन में। ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। देखिए, आप हेल्दी हैं, बीमार नहीं है, बुखार नहीं है, सर्दी नहीं है, जुकाम नहीं है, लेकिन आपका बिस्तर से उठने का ही मन नहीं कर रहा है। उठ गए हैं, जाकर के ड्राइंग रूम में बैठ के अभी कुछ काम करने का ही मन नहीं कर रहा है, अभी क्या करें, अभी नहाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो ऊर्जा की कमी है, शरीर में उत्साह और ऊर्जा की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि आपको पोषण नहीं मिल रहा है, मेटाबॉलिज्म आपका गड़बड़ है। तो क्या करना है आपको? उसके लिए आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है, और वो कहाँ मिल रहा है? न्यूट्रीचार्ज वुमेन में मिला। उसके अलावा फॉलेट और आयरन की डेफिशिएंसी से भी आपके शरीर में ऊर्जा की कमी आ जाती है। अब मौसम बदल रहा है भाई, मैं आसाम में बैठी हूँ, थोड़े दिन पहले एकदम से मौसम गर्म हो गया था और 2-3 दिन से बारिश शुरू हो गई, फिर से जो हम लोगों ने वूलन कपड़े अंदर रख दिए थे निकाल निकाल करके फिर से रख रहे हैं, पहन रहे हैं। तो इस समय पर क्या होता है, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी, जुकाम, बुखार फटाफट। तो अगर आप चाहते हैं कि इस समय पर आप जो घर की महिलाएं हो उनको बुखार ना हो, उनको सर्दी जुकाम ना हो, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको बुखार हो गया तो बच्चों को स्कूल जाने की छुट्टी हो जाएगी, टिफिन ही नहीं मिलेगा उनको यूनिफॉर्म ही नहीं मिलेगा, हस्बैंड भी ऑफिस शायद एक जुराब में जाएंगे, दूसरा जुराब मिलेगा नहीं। तो महिलाओं का स्वास्थ्य जो है, अगर जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो पूरा फैमिली ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ सामान कहीं नहीं मिलता है। तो भाई आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखिए, जिससे कि आप बीमार ना होने पाए। और इसके लिए आपको चाहिए आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन सी, ए, डी और पूरा के पूरा बी कॉम्प्लेक्स। अब इतनी सारी चीजें चाहिए, और सबके लिए क्या अलग अलग सप्लीमेंट लेंगे? नहीं, आपको एक सप्लीमेंट की जरूरत है जिसके अंदर ये सारे पोषक तत्व मौजूद हों, और वो होते हैं वो आपके एज को, कहते हैं ना कि आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका खाना पीना, आपकी एक्सरसाइज, आपका पोषण डिसाइड करता है कि आपकी स्किन कितनी सुंदर होगी, आपकी स्किन में झुर्रियां आ रही हैं या नहीं, आपकी स्किन ग्लो कर रही है या नहीं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके शरीर पर से जो एज का प्रभाव होता है उसे कम कर देते हैं। असमय बुढ़ापा कहते हैं ना, आने लग गया। तो आप भाई देखिए, हर कोई बूढ़ा होगा, लेकिन अगर बूढ़ा होने की स्पीड कम हो जाए, एज नंबर में बढ़े लेकिन शरीर उस हिसाब से ना बूढ़ा हो, तो ऐसी अगर आप स्थिति चाहते हैं तो आपको ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो एंटीऑक्सीडेंट आपको बूढ़ा होने से बचाते हैं और आपको सदा यंग रखने में आपकी मदद करते हैं। और वो एंटीऑक्सीडेंट कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। उसके अलावा जिंक, कॉपर और सेलेनियम भी एंटीऑक्सीडेंट की तरह आपके शरीर में काम करता है। तो अगर आप बूढ़ा नहीं होना चाहते, अपनी स्किन ग्लो रखना चाहते हैं, अपने बाल सुंदर रखना चाहते हैं, और एजिंग सिर्फ दिखने की बात नहीं है, स्टेमिना और ताकत की भी बात होती है। तो अगर आप अपनी मेटाबॉलिक एज जो है वो कम रखना चाहते हैं तो आपको एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और वो कहाँ मिलेगी आपको मिलेगी न्यूट्रीचार्ज वुमेन से। अब आइए बात करते हैं, पॉइंट लिख लीजिए। देखिए, हमने इतने ढेर सारे आपको पिछली वाली स्लाइड में पॉइंट बताया, उससे पहले स्लाइड में पॉइंट बताए, वो सारे पॉइंट आपने लिखे होंगे। अब बात करते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन में कितने पोषक तत्व हैं। तो 50 पोषक तत्व हैं, 13 विटामिन, 13 मिनरल, 6 बोटानिकल और 21 मिलीग्राम आयरन, जो कि आईसीएमआर ने बोला है कि हर महिला को चाहिए, और वो भी किस फॉर्म में? फेरस बिसग्लाइसिनेट के फॉर्म में है। तो इतने तो पोषक तत्व हैं, बिल्कुल लिख लीजिए। लाभकारी बोटानिकल्स भी पढ़े हुए हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले बोटानिकल जो पढ़ा हुआ, इवनिंग प्राइमरोज का सत्व पढ़ा है, जो त्वचा का लचीलापन बनाता है।
लिख लीजिए ये पॉइंट कि इवनिंग प्राइमरोज है जो त्वचा का लचीलापन बढ़ाता है। उसके अलावा ग्रीन टी का सत्व पड़ा है जो कि फैट को कम करने में मदद करता है। स्टार फ्लावर का सत्व पड़ा है जो कि आपकी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है, पीएमएस जो से संबंधित समस्याएं जो होती हैं, यानी कि पीरियड्स के समय पर जो समस्याएं आ रही होती हैं आने से पहले और उसके बाद वाली, उनमें आपको को राहत पहुंचाता है। फ्लैक्स सीड का सत्व पड़ा है, हार्मोनल संतुलन को सुधारने में मदद करता है। फ्लैक्स सीड जो है ना बहुत ही बढ़िया चीज है। बहुत से लोग तो फ्लैक्स सीड को भिगो करके उसकी जो जेली जैसी चीज बन जाती है उसको बालों में लगाते हैं जिससे बालों में शाइनिंग आती है। तो बिल्कुल ये हार्मोनल संतुलन को सुधारने में मदद करता है। तो आपका जब हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होता है तो मेंसेस के समय पर जो पेन और चिड़चिड़ा आता है, मूड स्विंग होता है, वो भी सब ठीक हो जाता है। ल्यूटिन पड़ा, और हम सभी जानते हैं ल्यूटिन जो है हमारी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दृष्टि सुधारने में मदद करता है। और लाइकोपीन ये एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है जो असमय बुढ़ापे से हमें बचाता है। हमारे जो बूढ़ा होने की जो गति है उसको धीमा कर देता है और हमारी एज को रोक लेता है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में जो है मल्टीविटामिन भी है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी पड़े हुए हैं, इसके अंदर ल्यूटिन पड़ा है, लाइकोपीन है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट है। तो ये सारी चीजें आपको एक साथ ही मिल रही है एक ही पैकेज में। और ऐसा भी नहीं है कि 1 किलो या आधा किलो की टैबलेट है, टैबलेट भी बिल्कुल छोटी सी है, बड़े आराम से आप इसे खा सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसमें विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक पड़ा हुआ है। मॉइस्चराइजर प्रूफ एलयू पैक में उपलब्ध है, तो एक टैबलेट खोलेंगे तो एक ही टैबलेट ओपन होगी, इसलिए आपको ज्यादा घबराने या डरने की जरूरत नहीं है कि अरे 30 दिन में कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमारे यहाँ तो बड़ा मॉइस्चर है, खुल गया तो खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, आप एक टैबलेट खोलेंगे तो एक ही खुलेगी। 13 मिनरल है इसके अंदर जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़िया करते हैं। 13 विटामिन है। 13 मिनरल कौन कौन से वो भी देख लीजिए, इसमें यहाँ पर नाम ही लिखा हुआ है, मेलबेडेनियम, मैग्नीज, आयरन, पोटेशियम, क्रोमियम, जिंक, कैल्शियम, सेलेनियम, कॉपर, बोरेन, मैग्नीज और आयोडीन। नहीं याद रहता है आपको कि 13 मिनरल कौन से, कोई समस्या की बात नहीं, बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। 13 विटामिन में फॉलिक एसिड है, बी कॉम्प्लेक्स है, B6, B1, विटामिन ए है, विटामिन B5 भी है, बायोटीन भी है, विटामिन के है, विटामिन सी है, विटामिन डी भी है। तो पूरा बी कॉम्प्लेक्स से है, विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है, विटामिन डी, ई के, जितने तरह के विटामिन होते हैं सभी तरह के विटामिन यहाँ पर मौजूद है। टोटल 13 विटामिन है यहाँ पर। 5 अमीनो एसिड, एल-अर्जिनिन, एल-लाइसिन, एल-फिनाइलिन, एल-ट्रिप्टोफेन और एल-कार्टिनिन यहाँ पर मौजूद है। 13 फलों का ब्लेंड भी पड़ा है इसमें, तो खाली स्ट्रॉबेरी पर मत टिकिए, 13 फलों का ब्लेंड है यहाँ पर, जो कि आपकी स्किन को कहते हैं ना, फल खाओ स्किन सुंदर होती है। भाई घर में फल आता है तो सब लोग खाते हैं और किचन में हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। पपाया पैक चाहिए हमें, खीरा आंखों के ऊपर चाहिए, पेट में जाए और ना जाए चेहरे पर जरूर जाता है। तो हम सब महिलाएं ये जानते हैं कि फल जो है हमारी स्किन को कितना बढ़िया शाइनिंग देते हैं, कितनी बढ़िया स्टिफनेस, टाइटनेस देते हैं, कितना बढ़िया ग्लो देते हैं। तो मजबूरी ये है कि 13 फल बड़े महंगे मिलते हैं भाई, कोई नहीं खरीद सकता, बजट से बाहर है। और सिर्फ 13 फल खाएंगे तो प्रोटीन और बाकी सारी चीजें कैसे खाएंगे। तो बहुत आसान तरीका है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 13 फलों का सत्व एक बार मुंह के अंदर गया, एक घुट पानी पिया और खत्म, पूरा अंदर चला गया। कौन कौन से फल है इसके अंदर, अंगूर है, ननी है, ब्लूबेरी है, बेरी है, एवोकाडो। अरे भाई यहाँ पे ऐसे फल भी हैं जो मिलते ही नहीं है बाजार में, तो बहुत बढ़िया तरह से आपको सभी फलों का जो है ब्लेंड यहाँ पर मिल जाता है। और अब बात करते हैं कि ये तो हो गए फायदे की क्या क्या फायदे थे। मार्केट में खाली न्यूट्रीचार्ज वुमेन ही थोड़ी है, बड़े ढेर सारे दूसरे सप्लीमेंट भी मिल रहे हैं। तो हमारा सप्लीमेंट न्यूट्रीचार्ज वुमेन बाकी सप्लीमेंट से कैसे भिन्न है, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो दाम में किफायती है, बढ़िया है। कैसे, आपको 50 पोषक तत्व मिल रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं तो एटलीस्ट ऐसा सप्लीमेंट ले जिसके अंदर ढेर सारे पोषक तत्व हो। एक या दो सप्लीमेंट लेने से, एक या दो पोषक तत्व वाला सप्लीमेंट लेने के से बेहतर है कि ना ले। तो 50 पोषक तत्व मिल रहे हैं आपको, जबकि रिवाइटल में 23, हर्बल लाइफ में मात्र 24 और न्यूट्रीलाइट में मात्र 27 ही आपको क्या मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। अब बात करते हैं अमीनो एसिड्स की। खाली पोषक तत्वों की बात करने से थोड़ी काम चलेगा, किस 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 वैरायटी के पोषक तत्व हैं। तो
5 अमीनो एसिड है, रिवाइटल में एक भी अमीनो एसिड नहीं है जो आपके मूड को ठीक रखने के लिए आवश्यक है। आपके हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो है, जो प्रोटीन चाहिए जुड़ करके बनाने के लिए, वो तो है ही नहीं, गायब ही हो गया यहाँ पर से। इसी तरह हर्बल लाइफ में भी अमीनो एसिड नहीं है, न्यूट्रीलाइट डेली में भी एक भी अमीनो एसिड नहीं पड़ा है, जो कि आपका मेटाबॉलिज्म को भी सुधारने में बहुत मदद करता है। न्यूट्रिशियस वुमेन के अंदर 6 बोटानिकल पड़े हुए हैं, जिनके नाम और फायदे मैंने आपको अभी पीछे स्लाइड में बताए हैं। कितने इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए। लेकिन न्यूट्रीचार्ज के अलावा किसी भी और दूसरे प्रोडक्ट में देख लीजिए तो बोटानिकल के नाम पर 1 बोटानिकल पड़ा हुआ है, रिवाइटल में 2 बोटानिकल पड़े हुए हैं, हर्बल लाइफ में न्यूट्रीलाइट में 7 बोटानिकल है, लेकिन कौन से बोटानिकल हैं वो नहीं पता। 13 फलों का ब्लेंड यहाँ पर है, और उधर देख लीजिए 27 पोषक तत्वों के साथ अमीनो एसिड गायब है। 7 बोटानिकल डाल दिए तो एक भी अमीनो एसिड नहीं डाले, और फिर उन्होंने सोचा इनका काम हो गया, फलों की आवश्यकता नहीं है, स्किन आपकी कैसी भी दिखे उनको उससे कोई मतलब नहीं है भाई। लेकिन न्यूट्रिशियस वुमेन ने महिलाओं के लिए प्रोडक्ट बनाया है, इसलिए 13 फलों का ब्लेंड भी यहाँ पे पड़ा है। आपकी सुंदरता का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो 13 फलों का ब्लेंड है। प्रति टेबलेट का कीमत 18.33 रुपए, MRP 550 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि बाकी के कंपैरिजन में कहाँ ये 27 पोषक तत्वों के साथ खाली 2403 रुपए का पड़ रहा है एक बॉक्स, और दूसरा 2091 का है। रिवाइटल की बात करें तो हाँ 345 रुपए का है, लेकिन ना तो वहां पे अमीनो एसिड है, ना फलों का ब्लेंड है, एक बोटानिकल है, और आधे से भी कम पोषक तत्व मिल रहे हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आधे दाम में आपको 550 रुपए मात्र में आपको इतने ढेर सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं, इतनी वैरायटी में मिल रहे हैं, तो भाई कीमत किसकी बढ़ी। और फिर देखिए सब डब्बे में है, एक खोलेंगे मंथ के अंत तक वो आखिरी वाले जो 4-5 टैबलेट नीचे पड़े होंगे वो सारे के सारे ऐसे हो चुके होंगे कि आप उसे खा भी नहीं पाएंगे। पूर्णतः वेजिटेरियन है, ग्रीन डॉट लगा हुआ है, 100% वेजिटेरियन है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आप किसी भी ग्राहक को दे सकते हैं, आपको उनसे पूछने की जरूरत नहीं है कि आप वेजिटेरियन हैं या नहीं है। तो ये तो था हमारा न्यूट्रीचार्ज वुमेन से संबंधित स्लाइड। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि समय है हमारे पास, 8:09 हो गए हैं। 1 मिनट हम सेलिंग टिप की बात भी हम लोगों ने आज स्लाइड के साथ साथ ही कर ली है कि कहाँ पर आपको सेलिंग करनी है, कैसे करनी है। फिर भी अगर आप जानना चाहें सेलिंग टिप, तो देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल गोइंग लड़कियां हैं, 13 साल के ऊपर की लड़कियां हैं, तो जब आप लड़कियों को बता रहे हैं अनीमिया के बारे में और पीरियड्स के बारे में, तो लड़कियां जो है वो डिसीजन मेकर नहीं होती, उनके पेरेंट्स के साथ बैठ करके आपको बताना होता है। तो महिलाओं को काउंसलिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आसपास महिलाएं हों। जब महिला आपस में बात करती हैं तो आप कम से कम सिक्योर, जो कहते हैं ना कि 2 महिलाएं आपस में बात करती हैं तो वो चाहती नहीं है कि कोई तीसरा बात करे, खुसुर महिलाएं करती हैं। तो धीरे धीरे आराम से आप उनको ये विश्वास दिलाएं कि उन्होंने जो बात आपको बताई आप तक ही रहेगी, दूसरे तक नहीं जाएगी। बहुत सी महिलाएं अपनी परेशानियां आपसे शेयर नहीं करना। पुरुषों के लिए एक सीख ये है कि जब आप बात करें तो आप प्लीज हस्बैंड वाइफ साथ में हो तो बात करें, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगे कि आपको उनसे वो बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे समय पर आपको जो है हमेशा एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो आप जिस भी महिला से बात करें, अगर उनका पुरुष जो है उनके पति उनके साथ हैं तो आप जरूर बात कर सकते हैं। इसी तरह आपको जब आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया है तो उससे संबंधित वीडियो के बारे में के माध्यम से आप उन तक बात पहुंचा सकते हैं। आपको लगता है कि आप सब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं उन्हें, तो आप उन्हें वीडियोस भेज सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आप अपनी सेल कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगी जिनको आज के ट्रेनिंग से रिलेटेड, आज के प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकता है और अपनी बात हमसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले कान्हा जी का हैंड रेज है, तो मैं उन्हें अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। जी मेरा एक सेकेंड। जी गाना जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके हमसे बात कर सकती हैं। है मैम, मेरा कहना था, मैं तो वुमेन लेता हूँ, मेरे लड़की का जो मैडम न्यूट्रीचार्ज वुमेन, मैडम न्यूट्रीचार्ज वुमेन। सॉरी न्यूट्रीचार्ज वुमेन।
तो उसका बोलता है कि उसका लेटरिन बहुत टाइट हो जाता है। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आयरन टैबलेट्स जब भी ली जाती हैं तो लैट्रिन टाइट होता है थोड़ा, और कलर भी डार्क होता है। तो शुरू में जब लेना शुरू करते हैं तो ये सब बच्चे आती है, तो आप उन्हें पूरा पीवी में ब्रेकफास्ट दीजिए ना। न्यूट्रिचार्ज वुमेन खाली क्यों दे रही है, प्रोटीन भी तो चाहिए। तो स्ट्रॉबेरी हाँ, प्रोटाइट, प्रोटीन भी देते हैं उनको। जी बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी तो पोटैट भी देते हैं। बिल्कुल, तो उनको कहिए रेगुलर लेते रहें और थोड़ा पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। कॉन्स्टिपेशन, प्रोटीन पाउडर के बाद कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि लूज स्टूल की समस्या देखी जाती है। लेकिन हाँ, कभी भी जब आप आयरन टैबलेट लेते हैं तो खाली आयरन टैबलेट लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमेन में खाली आयरन नहीं पड़ा, देखिए मैंने आपको बताया उसमें 13 विटामिन, मिनरल और फलों का सत्व भी है, बोटानिकल्स भी पड़े हुए हैं। तो कॉन्स्टिपेशन अगर फिर भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेने से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप या तो पहले पहले देखिए कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक घुट पानी से ले रही हूँ, पूरा एक गिलास पानी पीना जरूरी। लड़कियां बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी में थोड़े पानी में काम चला लेते हैं, तो पानी का इस्तेमाल उनका बढ़ाइए। दूसरा, प्रोडाइट, स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट ही स्ट्रॉबेरी दीजिए। पोटैट भी देते और हैं। बिल्कुल, और अच्छे से उनको बोलिए कि दिन भर जो है कम से कम पूरे दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी, 3 लीटर पानी वो लें। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मी ने 2.5 लीटर पानी के लिए बोला है तो सुबह में 1 लीटर ले लिया और रात में 1 लीटर ले लिया, दिन भर गायब। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए, तो कॉन्स्टिपेशन का समस्या वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। मैडम, और एक ठोक बात है कि मैं जनवरी में ना 2,500 बीबी किए थे, फरवरी में मेरा नहीं हुआ है, तो अभी मार्च में वो पूरा करने से होगा मेरा जो अभी चल रहा है। मैम, अभी तक तो ऐसा कोई वो घोषणा नहीं हुई है कि अगर आप किसी मंथ में मिनिमम टारगेट पूरा नहीं कर पाती हैं तो नेक्स्ट मंथ में पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप निराश मत होइए, आप नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है इन सारे टारगेट में अगर थोड़ा सा बीवी रह जाता है तो लास्ट में ये कंपनी कंसीडर कर लेती, बट अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं है। तो मैं अभी आपको कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि आप जो टारगेट लेकर के चल रही थी, आप उस टारगेट को कंप्लीट करते हुए चलिए। जो इस मंथ का छूट गया वो नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट कर लीजिए। हो सकता है अंत में कंपनी की तरफ से ये घोषणा हो जाए कि भाई किसी का अगर थोड़ा बहुत रह गया था एडजस्ट करके, अगर कंप्लीट ओवरऑल पूरे मंथ का कंप्लीट है तो वो आ सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद। मुरली जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप भी हमसे बात कर सकते हैं। क्या मेरा अच्छा जी जी जी, आज मैम मैम एक थोड़ा सा एक सवाल है, जैसे पीरियड के समय में भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले सकते हैं ना? जी बिल्कुल ले सकते हैं। यही जानना था जी, तो बहुत बार मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है, बार बार ये प्रश्न आता है सामने कि क्या हम पीरियड के समय पर ले सकते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन या नहीं। ये प्रश्न इसलिए भी आता है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि पीरियड के समय पर तो बहुत सी चीजें मना होती हैं, तो बहुत सी चीजों से को नहीं लेना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं एक बार फोटो ले लूं, नहीं तो फिर मुझे रिपोर्टिंग करने में समस्या हो जाएगी। तो एक सेकंड। तो बिल्कुल, जब आप लोग किसी भी महिला को या किसी भी अपने ग्राहक को दे रहे हैं तो हमें ये बताना जरूरी होता है कि कौन ले सकता है, कब ले सकता है, कितने समय तक ले सकता है। तो वो सारी जानकारी आप लोगों के पास है ही। अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज हैंड रेस कर दीजिए, मैं अभी बता दूंगी, क्योंकि स्लाइड्स आज मैंने नहीं चलाई है वो वाली। तो चलिए आज फिर हम लोग एग्जाम ही ले लेते हैं 5 मिनट के अंदर। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी, मैं सबका हैंड डाउन कर रही हूँ और मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है। ओके, आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है किन लोगों को नहीं दे सकते? अगर आप एक भी पॉइंट बता पाएंगे तो चलेगा, हैंड रेस कीजिए। किन लोगों को नहीं दे सकते? जी, महादेवी जी का सबसे पहले हैंड रेस हुआ है। महादेवी जी, हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। जिनका मासिक धर्म नहीं है उन्हें नहीं देना चाहिए।
बिल्कुल, जिनका मासिक धर्म नहीं है, अगर वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन की जगह पे न्यूट्रीचार्ज मेन लेना चाहते हैं तो आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज मेन दे सकते हैं और न्यूट्रीचार्ज वुमेन उन्हें बंद कर सकते हैं। और कोई दूसरा पॉइंट भी आप बताना चाहेंगी? बोला होगा ऑपरेशन होला यूटेरस का, यानी जिनका ऑपरेशन हो गया उनको भी नहीं लेना। मुरली जी, मैंने तो आपको ऑप्शन नहीं दिया था, आप तो अनम्यूट थे, आपने बोल दिया। तो चलिए, बिल्कुल महादेवी जी ने बताया कि जिनका पीरियड्स बंद हो चुका है, अगर आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज वुमेन की जगह पे न्यूट्रीचार्ज मेन देना चाहते हैं तो देना चाहिए। मुरली जी ने बताया जिनका यूट्रस रिमूव हो चुका है, भाई यूट्रस रिमूव हो गया तो पीरियड्स वैसे ही बंद हो जाने हैं, तो आंसर नियर अबाउट सेम हो गया। अब बात करते हैं महादेवी जी के बाद कैसर जी, बिल्कुल आपको मौका नहीं दूंगी अभी तो बात करने का। एक मुझे यहाँ पर सोनम जी, आपने थोड़ी देर पहले हैंड रेज किया था, फिर हैंड डाउन कर दिया, तो मैं आपको दूं अनम्यूट करूं? चलिए अनम्यूट कर रही हूँ। मैं आप ही को ढूंढ रही थी कि कहाँ गई हैं। आपने हैंड रेज किया था दूसरे नंबर पे, बिल्कुल बोलिए फिर। मैम जी मैम वही मैम एक ने बोल दिया ना प्रश्न, मैं भी वही बोलने वाली थी इसलिए। ओके, इसलिए हैंड तुरंत नीचे चला गया। वाह जी इसलिए। प्रीति जी, चलिए कोई बात नहीं, तो चलिए अब हम प्रीति जी को इनवाइट करते हैं। प्रीति जी आप बताइए। प्रीति जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज जी, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। मैम, मैं यह बोलना चाहती हूँ कि वो जिन लोगों का भी पीरियड नहीं होता है और फिर जिन महिलाओं का पीरियड बंद हो चुका है वो लोग को न्यूट्रीचार्ज नहीं देना चाहिए। अरे मैम ये तो बता दिया, कोई दूसरा पॉइंट बताइए। मैम मुझे चलिए अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि हमने ये तो ध्यान दे लिया कि हाँ, जिन महिलाओं का पीरियड बंद हो गया है या जिन्हें पीरियड नहीं होता है उन्हें हम नहीं दे सकते, लेकिन हम ये तो भूल गए कि बच्चों को भी तो नहीं दे सकते। 13 साल से कम उम्र की लड़कियों को भी तो न्यूट्रीचार्ज हमें नहीं देते हैं ना, देते हैं क्या? जिनके पीरियड्स नहीं स्टार्ट में हम उन्हें नहीं देते, तो बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट तो हम बहुत आसानी से बेचते हैं, लेकिन क्या वहां पे न्यूट्रीचार्ज वुमेन देते हैं? हो सकता है ना कि कोई माँ जो है अपनी लड़की के लिए ज्यादा सतर्क हो, बोले कि ये न्यूट्रीशियस वुमेन की टैबलेट जो तुमने मुझे दी है, मेरी लड़की भी तो बहुत लेथार्जी है, मेरा बच्चा भी बहुत लेथार्जी है, बहुत वीकनेस है उसके शरीर में, मैं इसे न्यूट्रीशियस वुमेन खिला दूं क्या? तो आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा आपका आंसर? किसको बुलाऊं मैं? सोनम जी, हाँ सोनम जी को दोबारा से बुलाती हूँ। सोनम जी बताइए, ये बात नहीं आई आपके मन में? सोनम जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी मैम। तो क्या बोलेंगी अगर कोई आप किसी फैमिली में गई, एक न्यूट्रीचार्ज किट उनकी बेटी के लिए दिया और न्यूट्रीचार्ज वुमेन आपने मम्मी के लिए दिया, मम्मी ने बोला कि कल मेरी बेटी को बुखार हो गया था, आज बहुत वीकनेस आ रही है, क्या करूं, क्या इसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन खिला दूं क्या? बहुत बहुत वीकनेस आ रही है, तो आपका आंसर क्या होगा? जी मैम, जैसे मेरा तो बेटी नहीं है तो थोड़ा बहुत जानती हूँ मैं। 13 या 14 साल से जब से पीरियड आना शुरू हो जाता है न्यूट्रीचार्ज वुमेन दे सकते हैं मैम। और किड्स भी 13 साल तक किड्स भी दे सकते हैं न्यूट्रीचार्ज किट, वहां से बंद कर देना चाहिए। मेरा बेटा 12 साल का है, उनको मैं देती हूँ। और मैम ये जो प्रेग्नेंट है ना उनको भी दे सकते हैं ना? बिल्कुल उनको भी दे सकते हैं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी आवश्यकताएं तो ज्यादा होती हैं, उनको पोषक तत्व अपने और घर में पल रहे बच्चे दोनों के लिए चाहिए होते। तो गर्भवती महिलाओं को हम लोग न्यूट्रीचार्ज वुमेन की 2 टैबलेट रिकमेंड करते हैं, एक सुबह एक शाम, जिससे कि उनकी पोषक तत्वों की जो कमी है वो पूरी हो जाए। छोटे बच्चों को कभी भी जब भी इस तरह का प्रश्न है, क्योंकि मैं भी सेल करती हूँ मेरे पास इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, तो मैंने अपना जो अभी रिसेंट एक महिला ने फोन किया, मैडम मेरी बेटी को बुखार हुआ है, बहुत कमजोरी आ रही है, उसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन खिला दूं क्या? तो नहीं खिलाना है। जब भी ऐसा कोई प्रश्न है तो बिल्कुल मना कर दीजिएगा। सेम उसी तरह न्यूट्रीचार्ज मेन के लिए भी है। बच्चे के लिए, बेटे के लिए किसी ने
पूछा कि मैं अपने बेटे को न्यूट्रिशियस मैन खिला दूं क्या, तो नहीं, बिल्कुल नहीं खिलाना है। तो सबसे पहला तो आंसर यही है कि छोटे बच्चों को न्यूट्रिशियस वुमेन या न्यूट्रिशियस मैन नहीं देते, 13 साल से पहले के बच्चों को। ठीक है। दूसरा, जिनका पीरियड्स बंद हो चुका है उनको न्यूट्रिशियस वुमेन नहीं देते हैं। जिनका यूट्रस निकल चुका है उनको न्यूट्रिशियस वुमेन नहीं देते हैं। और या जो बहुत लंबी बीमारी पर है, भाई किडनी फेल हो गया है, डॉक्टर से निरंतर ट्रीटमेंट चल रहा है, या ऐसी किसी समस्या से ग्रसित हैं जिसमें वो ऑलरेडी ढेर सारी दवाइयां ले रहे हैं, तो आपको नहीं पता है कि उनको किस किस चीज के लिए मना किया गया है, तो उस स्थिति में भी आप न्यूट्रिशियस वुमेन उन्हें रिकमेंड नहीं करेंगी। अगर वो लेना चाह रही तो उनको बोलिए कि ये बॉक्स ले लीजिए, अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ही आप ये प्रोडक्ट लीजिएगा। ठीक है। तो इन 3 से 4 परिस्थितियां जो है ये ऐसी है जिस समय पर आप न्यूट्रिशियस वुमेन नहीं दे सकते, बाकी सब जगह आप दे सकते हैं। हमारे विश्व में 50% जो है पॉपुलेशन महिलाओं की है, इंडिया के अंदर भी वही हाल है। तो जितनी पॉपुलेशन है उसका आधा कर दीजिए, वो सब आपके लिए ही है, मतलब हम उन सबको दे सकते हैं। वहां पर से बच्चों को और बूढ़ी महिलाओं को हटा दीजिए तो भी 1/3 बचता है। तो हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है न्यूट्रिशियस वुमेन सेल करने के लिए। आपके हम जिस एज ग्रुप में, इस एज ग्रुप में तो हमारे सारे दोस्त मित्र सभी साथी संगाती सभी इसी एज में आते हैं, सब न्यूट्रिशियस वुमेन ले सकते हैं। तो फिर ये था आज का हमारा सेशन। अब मैं आज की अपनी ट्रेनिंग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ऑलरेडी हम लोगों ने 20 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। शुरू में जो हमने ज्यादा बातें कर ली उसकी वजह से थोड़ा सा इंटरनेट ग्लिच भी था। इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं था, मेरे लैपटॉप का प्रॉब्लम था। तो चलिए फिर आज हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय RCM, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।